नमस्कार, आप देख रहे हैं दी पॉलिटिकल वॉर। आज हम आपके सामने कटु सत्य को लेकर हाजिर हुए हैं। इरफान खान को हमने वो नहीं दिया जिसके वो हकदार थे। इरफान खान कमर्शियल हिंदी सिनेमा में किसी अजूबे की तरह थे। बॉलीवुड की दुनिया में वो मिसफिट थे, एक शानदार मिसफिट। वो इसलिए क्योंकि इरफान में किसी और बॉक्स नहीं, सिर्फ प्रतिभा के बॉक्स में टिक मार्क की तरह थे। प्रतिभा के अलावा इरफान खान के पास जो कुछ भी था वो बॉलीवुड में उनके खिलाफ ही काम करता रहा, फिर चाहे वो उनका चेहरा मोहरा हो, उनकी भाव भंगिमा या फिर किसी आम इंसान जैसा तौर तरीका। उनमें किसी भी तरह का कोई भड़काऊपन नहीं था और यही उन्हें सबसे अलग करता था। सच कहें तो इरफान खान जैसे अंतर्राष्ट्रीय सिनेमा के लिए ही बने थे और ऐसा हुआ भी। अपने करियर के आखिर में उनकी फिल्मों को दुनिया भर में शोहरत मिली, उनकी फिल्में ऑस्कर तक गईं। क्या इरफान की भारतीय फिल्में कम प्रभावशाली थीं? नहीं, वो ज्यादा प्रभावशाली थीं और हमारे लिए ज्यादा प्यारी भी। आखिर इरफान ने इस सिनेमाई चुनौती पर जीत कैसे हासिल की? इसका जवाब पुराना है, खुद की तरह बनकर। इरफान खान सच में ऐसे थे जैसा हिंदी सिनेमा ने पहले कभी नहीं देखा था। बहुत से एक्टर जहां स्टार जैसा दिखने के लिए नखरे और चोचले करते हैं, वहीं इरफान एकदम मस्त मौला थे, जैसा कि उन्हें किसी चीज की जरूरत ही ना हो। वो लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए कुछ भी करते नजर नहीं आते थे, लेकिन इसके बावजूद अगर वो छोटे से सीन में भी आए तो आप उनसे अपनी नजरें नहीं हटा पाएंगे। लेकिन आज फिर भी हम ये कहते हैं कि हम इरफान को उनका हक नहीं दे पाएंगे। साल 2013 में आई लंच बॉक्स में तो इरफान ने सबसे जादुई अभिनय किया। एक बोरिंग ऑफिस की कैंटीन में रोज डब्बा खोलने जैसे उबाऊ सीन को इतना नाटकीय, भावपूर्ण और खूबसूरत भला कोई कैसे बना सकता है, और उनके अलावा और कौन बना सकता है। वो बाथरूम वाला सीन और भला कौन कर सकता था जिसमें सागर फर्नांडिस को एहसास होता है कि वो बूढ़ा हो चला है। इस पूरी फिल्म में इरफान ने खामोशी और तड़प की एक ऐसी चादर ओढ़ रखी है कि दिलों को छूने के लिए किसी फैंसी डायलॉग या भारी भरकम सीन की जरूरत ही नहीं पड़ी। क्या ये लंच बॉक्स ही था जिसने हिंदी सिनेमा में उनकी राह बदल दी? अचानक ही वो पीकू, तलवार, हिंदी मीडियम और अपनी आखिरी फिल्म अंग्रेजी मीडियम में नजर आए। वो अवार्ड शोज में नजर आने लगे, उन्हें वो दर्शक मिलने लगे जिनके वो हकदार थे। उन्होंने इसका जश्न भी मनाया, लेकिन ये सब हीरो ऑब्सेस्ड बॉलीवुड और विशाल भारतीय दर्शकों के लिए बहुत देरी में हुआ। नेशनल अवार्ड और फिल्म फेयर अवार्ड के बावजूद हमने इरफान खान को वो नहीं दिया जिसके वो असल में हकदार थे, और हम कभी नहीं दे पाएंगे।